झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, नेवर लाई। लोग इसे इतना इजी ले जाते हैं कि सर जहां पे थोड़ा सा काम निकल जाए, जहां पे थोड़ा ठीक ठाक निकल जाए, जहां पे कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हो, वहां थोड़ा चलता है। क्या बात कर रहे हो? इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति को पता है, और वो सबसे पहले खबर उसी को लगती है जो खुद झूठ बोलता है। उसे खुद को पता चलना ही तो सबसे नुकसानदायक है। वो समझता है दूसरों को पता नहीं चला इसलिए खुश होता है। अरे रे, आपको जितनी बार ये पता चलता जाता है मैं झूठ बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं सेट करता रहता हूं, मैं सेट करता रहता हूं, आपको खबर नहीं है अंदर से आप खत्म हो रहे हैं। अंदर से दीमक खा रही है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। किसी ऐसे दिन हारोगे जिस दिन आप सोच भी नहीं सकते थे। झूठ नहीं बोलना। कर्ण ने इतना सा छुपाया था खाली कि वो क्षत्रिय नहीं है। ओ परशुराम के पास शिक्षा लेने गया, तब उसने इतना सा छुपाया था रे, खाली झूठ भी नहीं कहा, खाली छुपाया था। जब आप कोई काम झूठ बोल के सिद्ध करते हैं तो प्रकृति में यह नियम है। परशुराम जी ने श्राप नहीं दिया था, उसने कहा बेटा श्राप नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। झूठ बोलकर छल कपट से ली हुई विद्या उस दिन धोखा देती है जिस दिन उसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। आपका कॉन्फिडेंस उस दिन नीचे आ जाएगा जिस दिन बहुत परतें झूठ की जम जाएगी। नहीं भाई, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलने में एक बहुत लफड़ा है, भयंकर लफड़ा है। वो कैसा लफड़ा है देखो। छोटे झूठ बोल लूं क्या? थोड़े छोटे छोटे तो चलेंगे, छोटे में कोई दिक्कत नहीं है। वो छोटे बोलते बोलते अब अभी इतने छोटे ही बोल लिए तो छोटों की भी सजा उतनी है, बड़ों की भी उतनी है, तो बड़े भी बोल ले। अपने आप को कन्विंस करता जाता है, अपने आप को और कन्विंस करने लगता है, और ये लॉजिक माइंड उसका सपोर्ट भी करता है। छोटे झूठ, आप छोटों में क्या फर्क पड़ा? जब इतना छोटा कर लिया तो पहले वाला छोटा तो बड़ा ही था ना, तो बड़े का छोटा और छोटे का बड़ा दोनों बराबर होते हैं, थोड़ा बड़ा भी बोल सकते हैं। तो फिर खुद को बचाने के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ता है भाई साहब, खुद की ऊपरी आ गई तो बोलना ही पड़ता है। फिर वो वैरायटी एंटरटेनमेंट ढूंढता है, झूठ में क्वालिटी ढूंढता है। देखो साहब, खुद के लिए तो हमने कुछ किया नहीं, हमने दूसरों को बचाने के लिए झूठ बोला है, वो पाप हो नहीं सकता। अब झूठ के संसार में झूठ की मार्केटिंग करने का तरीका ढूंढता है। पहले खुद को बचाने के लिए, फिर परोपकार की भावना से दूसरों को बचाने के लिए, फिर देखो जब मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, मैं कंपनी के लिए कर रहा हूं, मैं तो ये दिया तो ठीक है। अब बढ़ते जा, अब बॉस के लिए, अब साथियों के लिए, अब बढ़ता चला जा। झूठ छिपाने के लिए झूठ, इससे अच्छा है दूसरों को झूठ में शामिल कर लें ताकि और लोगों की कम्युनिटी तैयार हो जाए। तो एक नहीं तो बहुत होंगे, तो फिर झूठ रहा ही कहां। तो झूठ झूठ, या फिर अकेले में झूठ, या फिर झूठ झूठ, इससे अच्छा है पता है क्या है? बोलो ही मत, इस झमेले में पड़ो ही मत ना। शांति रखो ना जीवन में, ताकि शांति से सो सको यार। झूठ नहीं बोलना भाई। देखो, पता है आपको, जिस वक्त युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, उसका 3 लोक में जो स्थान था वो नीचे गिर गया था। नीचे गिरा था कि नहीं गिरा था? नीचे गिर गया था स्थान। अश्वत्थामा मारा गया। हालांकि सपोर्ट लेके बोला हाथी के लिए, लेकिन था तो षड्यंत्र। वो बाद में, मतलब क्या होता है, कर्म अपना हिसाब करते हैं। जहां धर्म को बचाने के लिए, जहां धर्म को बचाने के लिए छल किया जाता है, वो दरअसल अधर्म का हिस्सा नहीं, वो तो धर्म का हिस्सा। कुल मिला के मैं आपसे कहूं, उस लेवल पे तो जाना नहीं है। अभी अपन इतना देखें, छोटे छोटे झूठ बोलने से झूठ परिपक्व हो जाता है और आदत चली जाती है, बिगड़ती चली जाती है। नहीं बोलना, नहीं बोलो। मैं तो मेरे व्यक्तिगत स्टैंडर्ड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जितने लोग मानते जाओगे, मेरी तरह सुकून रखोगे भाई। अपने भीतर से आत्मा को साफ रखो। बाहरी चीजों में फंसोगे तो भी इतना ही फंसोगे कि प्रकृति बचा के ले आएगी। और कितना, उतना तो फंसना ही पड़ता है जितना किसी को फंसाया हो। कर्म इतना छोड़ते नहीं है ना, उतने हिस्से का तो बलिदान लगेगा। जितना आपकी वजह से किसी को परेशानी हुई है उतना प्रकृति लेगी। लेकिन उस वक्त भी डर और लालच में, या तो डर से या किसी लालच से जब आप झूठ की तरफ जाते हो, गहरा नुकसान होता है। अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स को उठाना। आपको पता है पूरा विश्व जल रहा हो, लेकिन जिसके व्यक्तिगत पैमाने सेट है ना, उसकी सुकून की नींद अलग ही आती है। उसको अलग चैन मिलता है, उसका सुकून अलग है। और ध्यान रखना, जीवन में दौलत तो आई जाएगी भाग्य से, आपके पुरुषार्थ से, लेकिन सुकून आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो जो दौलत के बाद भी सुकून ही चाहते हैं, आप सुकून पा सको, उसके लिए रास्ता बता रहा हूं।
झूठ नहीं बोलना। आर यू रेडी? झूठ नहीं बोलना भाई, कभी नहीं बोलना। कीप रिकॉर्ड्स। अपनी सुरक्षा करो, अपनी सुरक्षा करो। 2009 के बाद से मैं किसी भी घर में रहा हूं, हमेशा कैमरे रहे। बेडरूम को छोड़ के सब जगह कैमरे, सब जगह कैमरे। तो सब लोग आगे, कैमरों की क्या जरूरत है घर में? बहुत जरूरत है घर में, बहुत जरूरत है। घर आपका ही नहीं है, घर में आने वाले हैं, जाने वाले हैं, एम्प्लॉइज हैं, लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलके घर बनता है। आज हमें पता चलता है कभी साला रिमोट नहीं मिलता तो 1 सेकंड लगती है, कभी क्या नहीं मिलता, कभी क्या नहीं मिलता, कभी कौन चीज रख के भूल गए क्या क्या। और कभी कभी तो जीवन को इतना सरल करते हैं रिकॉर्ड, कि अगर आपके पास सब चीजों का रिकॉर्ड है और आप भीतर से व्यक्तिगत रूप से सच और सही हो, आपको रिकॉर्ड बचाएंगे हमेशा, रिकॉर्ड बचाएंगे हमेशा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी से बहुत ज्यादा बात करनी हो, सेंसिटिव और कुछ हो, लिख कर करना, ऑन रिकॉर्ड करना, मेल करके करना, ऑन रिकॉर्ड करना। जब आप भीतर से सच्चे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो रिकॉर्ड रहने दो ना, रिकॉर्ड रहने दो। इस दुनिया में हर वो आदमी जो ज्यादा संसार के झमोलों में फंसना नहीं चाहता, रिकॉर्ड, कीप रिकॉर्ड्स। आप अपने रिकॉर्ड्स रखो। दूसरे की गरिमा का नुकसान करके रिकॉर्ड नहीं, कि आप फोनों को रिकॉर्ड करना चालू कर दिए और सामने वाले को खबर नहीं। नहीं, मैं आपको उसकी अनुमति के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हो जिसमें आपका नाम आ जाए, आपका योगदान हो, ऑन रिकॉर्ड बात करो, ऑन रिकॉर्ड रखो। उतनी छवि साफ रहेगी, उतनी ही बातचीत क्लियर रहेगी। नहीं तो इस भागती दौड़ती दुनिया में, क्या 2 घंटे पहले कहा था याद नहीं रहता भाई साहब? 2 घंटे पहले क्या? इसलिए लिख कर बात करो, लिख कर बात करो। मैं बहुत सारी चीजें लिखकर इसलिए बात करता हूं, ना सामने वाले को अविश्वास हो, ना मुझे अविश्वास हो। भाई दोनों शांति से रहे ना। आपको व्यक्तिगत पैमाने सेट करने होंगे, रिकॉर्ड रखना होगा। गलत फहमी की गुंजाइश खत्म तब हो जाती है जब रिकॉर्ड रखते हैं। और यार मैंने तो तेरे को कहा था ये, नहीं यार मैंने तो सुना था ये, लो अब दोनों चीजों का रिकॉर्ड नहीं। आप क्या करोगे? इसलिए जितना हो सके जीवन में आप चीजों का रिकॉर्ड रखो। साहब मैं कुछ नहीं, ये डॉक्यूमेंट बोल रहा है, ये बात हुई थी अपनी, ये बात हुई थी। आप देख लो, जब आप कलर पेंट कराते हो ना बिल्डिंग के, अरे उस दिन जब करवाते हैं, उस दिन से लेके 2 साल लग जाते हैं कलर पेंट में। सारी रेटें, सारी बातें, हाँ हुई थी हुई थी। अब जब रिकॉर्ड आता है तो बिल आपको पकड़ाते हैं और सीधा 80 लाख रुपए है। अब क्या लोगे आप? रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। जब आप हर चीज को ऑन रिकॉर्ड, दरअसल क्या है, जैसे ही आपके ऊपर सोसाइटी की जिम्मेदारी आ जाती है, जब आप कुछ काम करते हैं, काम करने से आप संपर्क बनाते हैं और उसमें आपको अपनी रक्षा करने को तब होगा जब आप हर चीज रिकॉर्ड। भैया समझ गए क्या? क्योंकि रायते के बाद थोड़ा जल्दी जल्दी हाँ करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप घनघोर हाँ कर देंगे। रिकॉर्ड के साथ बात करिए ताकि आप सुरक्षित रहें।